अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी जो आज की वीडियो है वो टिकटॉक शॉप ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है टिकटॉक शॉप यूएसए अकाउंट क्रिएशन। पिछली बार हमने यूके अकाउंट क्रिएशन सीखा था और हमने सेलर सेंट्रल का जो इंटरफेस चेक किया था या वो सारी चीज़ें सब कुछ यूके, क्योंकि तब हम यूके मार्केट में काम कर रहे थे। तो फिर हम जब यूएस में एंटर हुए, यूएस पे रिजल्ट्स आप लोगों से मैंने शेयर किए फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों का भी इंटरेस्ट यूएस की तरफ बढ़ा। और अभी काफ़ी लोग तो यूएस में कर भी रहे हैं, लेकिन जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं यूएसए में अकाउंट किस तरह बनाएं या यूएसए में हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेशन वाली, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि यूएस का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। इस अकाउंट को सेटअप करने की सर्विसेज भी आप देख सकते हैं। जो नए बंदे हैं गोरों को फाइवर पे आप अगर अपनी गिग बना लेते हैं कि आई विल क्रिएट यूअर टिकटॉक शॉप यूएसए अकाउंट, तो आपको लोग हायर करेंगे और आप उनको $50 $60 में अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि वो स्क्रीन पे है और मैंने ऑलरेडी अकाउंट साइन अप किया था किसी क्लाइंट के लिए, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी हुई है, तो वो आगे चलेगी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएस के अंदर, ये मैं क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, यूएस के अंदर ITIN पे अकाउंट नहीं बनता अगर आप नॉन यूएस रेजिडेंट हैं। नॉन रेजिडेंट यूएस है, नॉन यूएस रेजिडेंट है मतलब आ, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने ITIN के लिए अप्लाई किया है, ITIN आपको मिल गया है, तो अब इस पर अकाउंट नहीं बनेगा। फ़र्क क्या है रेजिडेंट एंड सिटीज़न में? थोड़ा सा फ़र्क है। सिटीज़न परमानेंट रेजिडेंसी वाला बंदा होता है जिसके पास पासपोर्ट होता है, और यूएस रेजिडेंट उसको कहते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है लेकिन पासपोर्ट नहीं होता। तो उस सूरत में जब रेजिडेंट्स हैं उनको या तो ITIN इशू होता है और कुछ अरसे बाद उनको SSN इशू हो जाता है। तो जो यूएस रेजिडेंट हैं उनके ITIN पे तो अकाउंट बन जाएगा, लेकिन नॉन यूएस रेजिडेंट के ITIN पे अकाउंट नहीं बनेगा, फुल स्टॉप। अच्छा, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1 ऑप्शन, SSN तो आपको चाहिए ही चाहिए, यूएस के बंदे का या ITIN चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव हो जिसका आप SSN यूटिलाइज़ करें, लेकिन जिस तरह से मैं आगे बता रहा हूँ आपने उनका SSN उस तरह से यूटिलाइज़ करना है। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन है कि आप अकाउंट परचेज़ कर लें। अच्छा, अकाउंट परचेज़ मार्केट में आपको मिल रहा है, आप मुझसे, मेरी टीम से लेना चाहेंगे वो भी आपको दे देंगे। लेकिन मैंने लाइव सेशन किया था कल परसों फेसबुक पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस का अकाउंट जो आप परचेज़ करते हैं वो डमी अकाउंट होता है, और डमी अकाउंट की लाइफ अनसर्टेन होती है बड़ी, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर वेरिफिकेशन खुदा न खास्ता आ जाती है तो आप वेरिफिकेशन जब तक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होनी है तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन जब वीडियो वेरिफिकेशन की कोई बात आ गई तो आप फंस जाएंगे, आप उस अकाउंट को दोबारा रीइंस्टेट नहीं करवा पाएंगे। सो ये रिस्क मौजूद है। तो अगर आप डमी अकाउंट लेना चाहते हैं, मैंने भी लिए हैं, मेरे टीम के भी अकाउंट्स हैं। मेरा एक अकाउंट तो किसी दोस्त के SSN पे बना हुआ है, लेकिन 1-2 अकाउंट मैंने परचेज़ भी किए हैं, चल रहे हैं। तो चले तो चाँद तक, ना चले तो रात तक, जब तक चल रहे हैं तब तक हम कर रहे हैं। लेकिन रिस्क बियर करने की मुझ में क़ुव्वत मौजूद है, अगर आप में है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है, जो अच्छा ऑप्शन है, उसमें ये है कि आप LLC बेस्ड अकाउंट बनाएं। LLC आपके नाम की हो, लेकिन SSN ओनर आपका दोस्त, फ्रेंड या आपका रिलेटिव कोई हो, आप उसका SSN यूटिलाइज़ करें। किस तरह करेंगे, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरह से यूएस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि हम किस तरह से टिकटॉक शॉप यूएसए रजिस्टर कर सकते हैं, तो मैंने 2 ऑप्शंस बताए थे अपनी पोस्ट्स में, और डिफरेंट सेशंस में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो फाइनली मेरे पास कुछ अकाउंट्स आए थे साइन अप करने के लिए, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूं। गूगल पे सर्च करना पड़ेगा टिकटॉक शॉप यूएसए, और फिर आप टिकटॉक शॉप यूएसए को साइन अप करेंगे और फिर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आप इसको फ़ोन से भी साइन अप कर सकते हैं, ईमेल से भी। मेरे केस में मैं इसको ईमेल से ही साइन अप करूँगा जी। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कंफर्म मार्केट, तो यूनाइटेड स्टेट यूर सेलिंग मार्केट, तो हम इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और देन यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम सेट करेंगे पासवर्ड। नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारा साइन अप प्रोसेस होना शुरू हो जाता है।
और यहाँ पे अब आपको मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस टाइप आपका कौन सा है। अगर हम बिज़नेस अकाउंट जो भी अकाउंट हम खोलना चाहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो सिर्फ ओनर के अपने नेम पे होता है, रजिस्टर्ड बिज़नेस पे नहीं होता। तो उसमें हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं डेली 100 ऑर्डर्स की और डेली 100 लिस्टिंग्स की। जबकि बिज़नेस अकाउंट जो है जो एलएलसी पे या कंपनी पे बना होता है, उस पे हमारे पास लिमिट्स बढ़ जाती हैं 100 से 200 पे। तो अगर आप एलएलसी पे बनाना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ कि लीगल बिजनेस नेम हो, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN आपके पास हो, रजिस्टर्ड बिजनेस हो, प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लीगल नेम चाहिए होगा, इसके लिए प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होगा, और प्राइमरी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लास्ट 4 डिजिट ऑफ टैक्स ID, मतलब जो SSN का नंबर है, ये चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉरपोरेशन है, इसमें यह है कि लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बजाय हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप को सिलेक्ट करके हम इसको नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद नाउ वी विल बी पुटिंग द लीगल बिजनेस नेम, EIN नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखें जो मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। डज योर बिजनेस हैव अ बेनिफिशियल ओनर और ओनर्स? अ बेनिफिशियल ओनर इज अ पर्सन हु हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द बिजनेस। अ बिजनेस कैन हैव मोर देन वन बेनिफिशियल ओनर। अगर आप इसको यस करते हैं तो नीचे आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी बेनिफिशियल ओनर की। अगर आप इसको नो करते हैं तो मतलब ये कि आपके कंपनी का कोई भी बेनिफिशियल ओनर नहीं है। लेकिन क्योंकि एलएलसी पार्टनरशिप एलएलसी जो होती है उसके अंदर बेनिफिशियल ओनर एटलीस्ट एक मौजूद होता है, तो हम इसको यस ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे हम रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस जो है वो हम डालें जी। तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। नंबर 1, क्या आप बेनिफिशियल ऑनर को ऐड करना चाह रहे हैं। नंबर 2, क्या आप बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप खुद US सिटीज़न हैं तो आप अपने यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि आप सोल ऑनर हैं तो आप यहाँ पे 100% को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इन केस आपने एसेसन किसी और से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी से लिया है, LLC आपके नाम पे है, अलबत्ता एसेसन आपका नहीं है, देन इन दैट केस आपको यहाँ पे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग डे टू डे मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। तो ये टिकटॉक के लिए एक्सक्लूसिव होगा। तो क्योंकि इस केस में ये ऑनर का अकाउंट है तो मैं बेनिफिशियल ओनर का ही सिलेक्ट करूँगा, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग, अगर आप US सिटीज़न नहीं है, आपके पास एसेसन नहीं है, तो आपने यहाँ पे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं लीगल नाम पे। और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद इसका रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी इसका रेजिडेंशियल एड्रेस है हमने उसको डालना है, और फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे डू यू हैव अ पेरेंट कंपनी, इसको नो सिलेक्ट करेंगे। डू यू वर्क विथ एनी थर्ड पार्टीज और सब कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पे भी नो करना है। और फिर इन दोनों चीज़ों को कंफर्म करके हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम शॉप नेम, मुझे कंफर्मेशन आ जाए ऑनर की तरफ से, तब तक मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ, चूज़ द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू प्रोवाइड। दिस सिलेक्शन वॉन्ट अफेक्ट योर फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज एंड विल ओनली बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अमूमन यहाँ पे हाउस होल्ड अप्लाइंसेस या होम सप्लाइज इनको सिलेक्ट कर रहा होता हूँ। तो लेट सपोज हम होम सप्लाइज को ही सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे डालेंगे नंबर। और इस पे हम कोड सेंड कर देंगे। तो ये कोड नेम, शॉप नेम मुझे सजेस्ट हुआ है, तो सबमिट।
एक बार यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई करने के बाद अच्छा एसएसएन आ गया, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका बिजनेस एड्रेस और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हम इसको अब करते हैं सबमिट। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार मैं इसका लीगल नेम कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्लाइंट की तरफ से। ठीक हो गया, हम इसको सब तो यहाँ पे आपकी साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेट करेंगे जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स अंडर रिव्यू हैं। टिकटॉक क्या करता है ये काम की बात है, सुनिएगा। टिकटॉक करता ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करता है। इफ़ उनके रिकॉर्ड्स में आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करती है तो वो आपकी शॉप को इंस्टेंटली अप्रूव कर देते हैं और वो किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं करते। लेकिन इन केस अगर उनको कोई कन्फ्यूजन आती है, उनके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है आपकी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट नहीं कर पाते, तो फिर कन्फर्मेशन के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और फिर जो सेकंड सबमिशन हमारी होती है उसके अंदर बाकी सारी डिटेल्स सेम रहती हैं। हम सिर्फ बिज़नेस का डॉक्यूमेंट और अपना एसएसएन ऑनर का जो फ़ोटो आईडी है, ये दोनों हम दे रहे होते हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे ये रिजेक्ट हो चुका है और जो रीज़न आया है वो आया है कि योर बिजनेस डिटेल्स कुड नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे बिज़नेस डिटेल्स जब वेरीफाइड नहीं होती है तो उसमें ज़्यादातर जो हमने इश्यूज़ देखे हैं वो होते हैं एड्रेस के। एड्रेस के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। एड्रेस में अगर आप कामा की भी गलती करते हैं तो आपका ये रीवेरिफिकेशन में चला जाता है। अब रिजेक्शन रीज़न योर बिजनेस डिटेल कुड नॉट बी वेरीफाइड, कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आप इसको एक बार अपनी एड्रेस को चेक कर लें। ठीक है, ओके। सो फाइनली मिस्टेक पता चली क्लाइंट से बात करने के बाद कि उसके पास 2 डिफरेंट एलएलसीज थी। दोनों का नेम एक था, सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग थी। तो उसने जो मुझे EIN दिया था वो जिस एलएलसी का था उस एलएलसी में एक वर्ड ज़्यादा था, बाकी नेम सेम था। तो अब वो मैंने नेम चेंज किया है, एड्रेस बाकी ठीक है। लेट्स सबमिट वन मोर टाइम और फिर देखते हैं कि इस टाइम ये अप्रूव होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है अप्रूव तो देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। ठीक है, तो अगेन उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको प्रोसेस करते हैं। मैं अगेन सबमिट कर रहा हूँ और हम थोड़ी देर वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। अच्छा, तो ये जब तक हमारा इन्फॉर्मेशन हमारी रिव्यू में है तब तक हम जो पेंडिंग टास्क हैं साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो तब तक हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो हमने LTD का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, उसके बाद आपकी यहाँ पे अब आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ये C कॉर्पोरेशन है या S कॉर्पोरेशन है। ये यहाँ पे आपकी C कॉर्पोरेशन होगी और देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अच्छा, टैक्स इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो शायद मैं पिछली बार UK शॉप क्रिएशन के दौरान नहीं आपको बता पाया था। उसमें शिपिंग के अंदर लोगों को इशू आ रहा था। एक तो ये कि टिकटॉक जो है वो अपना इंटरफेस आहिस्ता आहिस्ता डेली मरा पे चेंज करता जा रहा है, क्योंकि इनका अभी तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी तक बीटा वर्जन के अंदर है। इसमें चेंजिंग्स होती रहती हैं। तो
अभी फिर इन्होंने शिपिंग टेम्पलेट को जो है थोड़ा फिर चेंज कर दिया है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पिछली बार मुझसे मिस हो गई थी, आई विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। और ये हमारा एड्रेस आ गया। ओके, सेट एज रिटर्न एड्रेस, और ये हमने एड्रेस सेट कर दिया। ओके, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो अप्रूव हो चुका है फाइनली। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक मैंने आपको बता दी कि या तो आपके एड्रेस में अपार्टमेंट नंबर, सूट नंबर आपने नहीं डाला, या आपने कॉमा नहीं डाला, आपने एक भी एड्रेस में चीज़ मिस की तो भी रिजेक्ट हो सकता है। या आपकी रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस जो है, अगर उस बिज़नेस नेम जो है उसमें अगर कोई गलती है तो भी। तो इस केस में हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि सिर्फ हमने एलएलसी के नाम को करेक्टली लिखा। एलएलसी का नाम था जेम्स ऑफ वेल्थ एलएलसी, इस ऑनर की एक एलएलसी का नाम था, और दूसरी एलएलसी थी जेम्स ऑफ वेल्थ एंटरप्राइज एलएलसी। तो हम जिसका ईआईएन दे रहे थे, जिसका एड्रेस दे रहे थे, वो एंटरप्राइज थी, जबकि हमने नाम लिखा था जेम्स ऑफ वेल्थ एलएलसी, एंटरप्राइज नहीं लिखा था। तो हमने सिर्फ एंटरप्राइज को करेक्ट किया और हमारा शॉप अप्रूव हो गया। तो अब हमने उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने शिपिंग भी इसमें जो है वो सेटअप कर लिया है। यहाँ पे अब आएगा हमारे पास दो ऑप्शंस, बाकी चीज़ें बचती हैं। एक ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करें, दूसरा ये है कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट को आपकी शॉप से लिंक करना है। लिंक किस तरह करना है वो तो आप सबको पता है। मैं पिछली बार बता चुका हूँ यूके अकाउंट साइनअप की वीडियो के अंदर, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करनी है वो भी मैं बता चुका हूँ, वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अलबत्ता जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास फुलफिलमेंट सेटिंग, यहाँ पे सिर्फ आपको हैंडलिंग ऑप्शन देता है, जो कि यूएस में मैक्सिमम 3 दिन है। आप मैक्सिमम इससे मिनिमम तो कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम ही रहेगा। तो इसको हम ऑटोमेटेड 3 दिन पे ही रखते हैं। और उसके बाद आप शिपिंग ऑप्शंस के अंदर आएंगे, तो ये चीज़ आपको लाजमी करनी है। अभी टिकटॉक शिपिंग इन यूज़ है, हमें सेलर शिपिंग को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो हम सेलर शिपिंग को सिलेक्ट करने के लिए पहले हम शिपिंग टेम्पलेट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप ऐड अ न्यू टेम्पलेट करेंगे। लेट सपोज हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं, स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट, हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि हम स्टार्ट में डीएस करते हैं, तो हम यहाँ पे कोई शिपिंग फ़ीस नहीं रखेंगे। और कोशिश ये करना कि अगर आप होलसेल भी कर रहे हैं तो भी आपने एक्सप्रेस शिपिंग को आपने इनेबल अगर करना है, तो इसकी फ़ीस जो भी आपको लग रही होती है, अगर आप FBM होलसेल FBM कर रहे हैं तो आप अपनी चार्जेस 3PL वालों से पूछ के एक्सप्रेस शिपिंग के अंदर आप वो चार्जेस लगा दीजिएगा। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इधर होलसेल कर रहे हैं, इधर PL कर रहे हैं, या इधर DS कर रहे हैं, आप इन सबको 0 कर दें। और जो भी आपको शिपिंग चार्जेस पड़ रही हैं, अगर आप DS कर रहे हैं तो शिपिंग चार्जेस आपको वो आपका ड्रॉप शिपर जो है वो आपसे ले लेता है, तो आपकी प्राइस उसके मुताबिक होती है। अगर आप FBM कर रहे हैं तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे 0 करें। सेलर्स कस्टमर्स को ये लगे कि आप शिपिंग चार्जेस नहीं ले रहे, लेकिन वो शिपिंग चार्जेस आपने अपनी प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मेंटेन कर देनी है, मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। सबमिट करा। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आप आए इधर, और इधर आने के बाद आपको करना है यहाँ पे ये सिलेक्ट सेलर शिपिंग, जिसको हम शिप्ड बाय सेलर कहते थे पहले, और ये टिकटॉक शिपिंग मतलब जिसको हम शिप्ड बाय वाया प्लेटफॉर्म कहते थे पहले। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। नाउ आपको क्या करना है कि अगेन इसको एडिट में जाना है, और यहाँ से आपको एडिट करना है, और यहाँ से आपको इस बार सिर्फ एक बार इस पर क्लिक करके और दोबारा इसको सेव करके और सबमिट कर देना है।
ये करने से आपके पास विजिटर्स के साथ सेल्स भी आएंगी, क्योंकि उनको चेकआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो अब हम इस अकाउंट पे लिस्टिंग्स करेंगे और टिकटॉक शॉप कनेक्ट करेंगे और दिस अकाउंट इज़ टोटली रेडी टू यूज़। ये इजी स्टेप्स थे बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल था। अगर आपको कोई इशू आता है, समटाइम आ जाते हैं कोई इशू, डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होते, तो आप उसमें ज़रूर नोट करें कि आपने कॉमा की मिस्टेक की है, आपने गलत एलएलसी की टाइप गलत सिलेक्ट कर ली है, या आपने उसमें एड्रेस में एक भी चीज़ मिस तो नहीं की है। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आपका अकाउंट दोबारा आप जमा करवाएंगे तो हो जाएगा। अगर 2 बार रिजेक्ट होता है तो उसके बाद टिकटॉक यूएस पे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और जब डॉक्यूमेंट्स आप एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं तो 100% अप्रूव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। लर्न ई कॉमर्स विथ फेसबुक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ग्रुप की, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर न्यू हैं तो उस ग्रुप में आके मुझसे सवाल करें, मुझे मेंशन करें, या वहाँ पे दूसरे लोग जो आपको लगते हैं सीनियर्स हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको जवाब देंगे। तो इस तरह से आप यूएस का अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको यूएस के अकाउंट का कंप्लीट टूर करवाऊंगा, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस वक्त के टिकटॉक में और अब के टिकटॉक में के इंटरफेस में दिन रात का फ़र्क है। स्पेशली यूएस यूके में तो बहुत डिफरेंस अभी भी मौजूद है। तो जो न्यू यूएस का अकाउंट है उसका मैं आपको टूर भी कराऊंगा। उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यू है, मुझे लगता है कि मैंने पास्ट में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि तब तक जितना मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद था मैंने आपके साथ उतना शेयर किया। तो अब तक जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो एक वीडियो तो मैं आपको टूर करवाऊंगा यूएस स्टोर का, जो रनिंग स्टोर्स है उन पे किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या क्या चेक कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, क्या ऑप्टिमाइजेशन उसकी हम करते हैं, लिस्टिंग्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इनसाइट्स या डेटा को हम किस तरह से ले रहे होते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि शाहिद भाई की वीडियो आ गई है, तो आप वो वीडियो मिस ना करें। नंबर 2, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी टिकटॉक की प्रोडक्ट हंटिंग पे। लास्ट जो मैंने मेथड्स बताए थे वो एक बड़े ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थी उसके हिसाब से बताए थे। लेकिन अब टिकटॉक के लिए एक फास्ट मोस्ट डेटा के नाम से बड़ा बेहतरीन टूल है, हम भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आप किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, किस तरह से होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से आप अगर न्यू हैं तो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, उस टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे, सारी की सारी वीडियो पे उस पर होगी, डिटेल्ड होगी, बड़ी 40 से 50 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन वो वीडियो अगर आप सीरियस होके टिकटॉक यूएस में काम करना चाहते हैं तो वो वीडियो हरगिज़ भी मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।